नमस्कार साथियों, एक जोरदार टॉपिक लेकर के मैं आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं। दुगुनो क्या है और क्यों यह चर्चा में है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह किस तरह से महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो माउंट दुगुनो है, इसका लोकेशन आप समझिए। इंडोनेशिया के उत्तरी जो एक क्षेत्र है जिसको हम लोग मालुक एरिया कहते हैं, तो मालुक एरिया में यह माउंट दुगुनो स्थित है। और यहां पे हाल ही में वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा उपाय किए गए हैं। विस्फोट के कारण राख के बादल 2000 मीटर तक ऊपर उठ के चले गए। अब आप सोच सकते हैं कितना भयंकर विस्फोट रहा होगा। इस घटना ने विमानन सुरक्षा और स्थानीय निवासियों के लिए चिंता बढ़ा दी है। मतलब यह चिंता का विषय बन गया है। और कि जैसे अब कोई प्लेन उड़ रहा है तो अब 2000 मीटर की ऊंचाई तक अगर राख उड़ रही है तो जाहिर सी बात है यातायात, जो वायु यातायात है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वो प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है। माउंट दुगुनो इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन हेलमेरिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो माउंट दुगुनो है वो इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक इलाके में एक हलमाहेरा या हलमेहरा क्षेत्र है, वहां पर यह स्थित है, नॉर्थ में इंडोनेशिया में। इन स्टैंड्स एट अराउंड 1235 मीटर्स अबव सी लेवल, और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1235 मीटर है। दिस वोल्केनो एरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1933। 1933 में इसमें पहली बार उद्गार हुआ था। सिंस देन, और तब से ये इट्स हैविट्स सिग्निफिकेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज लाइक फ्रीक्वेंट स्मोक इमिशंस एंड एरप्शंस, मतलब ये सारी चीजें जारी हैं, तब से अभी तक ये चल रहा है। तो ये एक्टिव वोल्केनो है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि हाल ही में कौन सी वोल्केनो में एरप्शन हुआ, माउंट दुगुनो में। माउंट दुगुनो कहां पे है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहां पे है तो आप बताओगे मालुक प्रांत में, मतलब जो मालुकू वाला एरिया है वहां पर ये पड़ती है। ठीक है, आगे बात करें। इंडोनेशिया हैज 130 एक्टिव वोल्केनोज। आप सोच सकते हैं 130 जागृत ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अब द मोस्ट ऑफ एनी कंट्री, जो किसी भी देश से ज्यादा है। इट इज पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो जो रिंग ऑफ फायर वाला जोन है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, उस क्षेत्र में यह स्थित है। अ रीजन प्रोन टू वोल्केनिक eruptions एंड अर्थक्वेक। और यह क्षेत्र ज्वालामुखी उद्गार और वोल्केनो के लिए बहुत ही समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, मतलब प्रोन एरिया माना जाता है। The country has seen the highest number of volcanic eruptions that caused deaths, damaged lands, and triggered tsunamis and pyroclastic flows। मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर खूब देखने को मिलेंगी, चाहे आप जो है डेथ की बात कर ले या फिर डैमेज्ड की बात कर ले, ये सारी चीजें यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं। द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज इंडोनेशिया आर माउंट मेरापी। अब बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा है माउंट मेरापी कहां पे है, तो यहां की मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सी है? माउंट मेरापी है। एंड केलूट, और केलूत है। बोथ लोकेटेड ऑन द जावा आइलैंड, और ये दोनों जावा द्वीप पर स्थित हैं। बात करें मोस्ट वोल्केनोज इन इंडोनेशिया आर अलोंग द सुंडा आर्क। तो अधिकतर जो ज्वालामुखी हैं जो सुंडा आर्क है, सुंडा का चाप है, वहां पर स्थित हैं। और आपको बताना चाहूंगा 3000 किलोमीटर लॉन्ग चेन फॉर्म ड्यू टू द इंडोनेशिया ओशन प्लेट सबडक्टिंग अंडर द एशियन प्लेट। तो जो इंडोनेशिया, जो इंडियन ओशन प्लेट है, इंडियन ओशन प्लेट जो है वो क्या कर रही है? सबडक्ट हो रही है एशियन प्लेट से, और इस वजह से यहां पर इतनी वोल्केनो देखने को मिल रही हैं। आगे बात करें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जोन। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आल्सो कॉल्ड द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज अ 40,000 किलोमीटर लॉन्ग जोन। 40,000 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है। अराउंड द पैसिफिक ओशन विथ फ्रीक्वेंट वोल्केनिक्स एंड अर्थक्वेक ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट इंटरैक्शंस। मतलब यहां पर प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है, इस कारण से यहां पे भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा देखे जाते हैं। इट इंक्लूड्स द पैसिफिक जुआन डी फ्यूका। इसमें प्रशांत, जुआन डी फ्यूका, कोकोस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नजका, नॉर्थ अमेरिकन एंड फिलीपीन प्लेट्स इसमें शामिल हैं, जिन प्लेटों का यहां पे टक्कर होता है इस एरिया में।
कंट्रीज अलोंग द इंक्लूड्स जापान, जापान इसमें शामिल है देशों में, इंडोनेशिया, यूएस है, चिली है, मैक्सिको है एंड न्यूजीलैंड है। इसके साथ अगर हम बात करें, about 90% of the world's earthquake and the most volcanic eruption happen here, मतलब अगर हम देखें तो लगभग में 90% क्या, आप इसको 63% जो फैक्चुअल डाटा पूछा भी जाता है, तो 63% डाटा याद रखना, 63% भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं इसी क्षेत्र में होती हैं। 63% अर्थक्वेक एंड वोल्केनो की घटनाएं इसी क्षेत्र में होती हैं। अगर आपसे कभी ऐसा डाटा पूछेगा तो आप 63% के आसपास में जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर डाटा रहेगा। आगे बात, तो ये ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर आपको फोकस करना है। और इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।